Today we are going to study about wind, storms and cyclone. This is chapter number 8. So let's study about this wind, storm, cyclone. ये होते क्या हैं? तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि अगर एक साइक्लोन आया था ओडिशा में 18 अक्टूबर 1999 को, और जिसका विंड स्पीड था 200 किलोमीटर पर आवर, और इसने इतने घर को, इतने लोगों को क्या बना दिया, होमलेस बना दिया। तो उसके बाद सेकेंड साइक्लोन जो आया वो 29 अक्टूबर, जस्ट 11 डे के बाद। अब देख सकते हैं 200 किलोमीटर पहले था और अभी कितना हो गया, 260 किलोमीटर। और उसके बाद जो है उसके साथ बाढ़ भी आई। बाढ़ कहने का मतलब क्या मीनिंग है कि जो समुद्र का जो वेव था वो कितना मीटर हाई हो गया, 9 मीटर हाई हो गया। तो आप देख सकते हैं कि कितना ये डिस्ट्रक्टिव होता है। तो अब हम समझते हैं कि ये विंड, स्टॉर्म, साइक्लोन, ये साइक्लोन आता कैसे है। तो विंड का जो डेफिनेशन आपको पता ही होगा, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। अब विंड में क्या होता है जो ये साइक्लोन का रूप ले लेता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले बारी बारी से हम सारी एक्टिविटी के थ्रू जो एयर के बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले है एक जो स्टेटमेंट है, एयर एग्जर्ट प्रेशर। अब एयर एग्जर्ट प्रेशर एग्जर्ट करता है, तो एक एक्टिविटी है उसको जानने के लिए कि कैसे ये एयर एग्जर्ट करता है प्रेशर। तो सबसे पहले क्या किया गया, ये टिन का कैन है, उसको बिना ढक्कन लगाए ही इसमें आधा जो है पानी रखा गया है, और उसके बाद जो है इसको गर्म किया गया है। गर्म करने के बाद क्या होगा, उसके बाद उसको ढक्कन लगा दिया जाएगा। ढक्कन लगाने के बाद इसको नल में ले जाना है और पानी उसके ऊपर से गिराना है, या जो है जो भी या आप देख रहे हैं कि ग्लास से इसके ऊपर पानी डाला जा रहा है। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आप देख रहे हैं कि जो कैन है वो इधर से जो है इधर से कॉन्ट्रैक्ट किया है, इधर से पिचक गया है। तो अब रीज़न क्या है इसका, क्यों अंदर से ही ये पिचक रहा है, क्यों बाहर से नहीं, या ऐसे हो जाता है ये पूरा नीचे चला जाता है, ऐसे क्यों नहीं हो रहा है। तो इसका रीज़न जो है दिया गया, जैसे हम लोग पानी को गर्म करेंगे, जनरली ये कैन है, अगर पानी को हमने गर्म किया, गर्म होने के बाद क्या होगा कि यहाँ का जो एयर होगा, एयर यहाँ का जो होगा एयर हट जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाटर वेपर आ जाएगा, क्योंकि पानी गर्म करने के बाद वाटर वेपर आ जाता है। अब क्या किया, वाटर वेपर आ गया और उसके बाद इस पर ढक्कन डाल दिया गया, इसको ढक्कन से ढक दिया गया। और ढकने के बाद क्या हुआ कि अब उसके ऊपर पानी डाला गया। तो पानी डालने पे क्या होगा कि जैसे ये केन है, केन बंद हो गया, उसके ऊपर पानी डाला जा रहा है। तो ये पानी डालने से क्या होगा, ये तो वाटर है और यहाँ पे क्या था, वाटर वेपर। अब ये वाटर वेपर वाटर में चेंज हो जाएगा। पानी डालने से क्या होगा कि वाटर वेपर ठंडा हो जाएगा, ठंडा होने के बाद क्या होगा, वाटर में चेंज हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जो एयर था, अब बाहर से हमने बंद कर दिया, कोई एयर अंदर नहीं आ सकता है, तो यहाँ पे कम एयर हो जाएगा। जो एयर था पहले पहले तो वाटर वेपर बना और उसको हटा दिया। जैसे पानी गर्म हुआ तो वाटर से वाटर वेपर बना और पानी को वहाँ पे जो एयर था उसको हटा दिया। तो ये वाटर वेपर क्या होगा, जैसे ही पानी गिरेगा तो ये वाटर वेपर वापस जो है पानी में चेंज हो जाएगा, वाटर में चेंज हो जाएगा। और क्या होगा, यहाँ पे लो प्रेशर एरिया डेवलप होगा। यहाँ पे कैसा प्रेशर होगा, लो प्रेशर। और लो प्रेशर एरिया डेवलप होने से क्या होगा कि यहाँ तो पानी है, वाटर है, यहाँ पे क्या हो गया, कम एयर हो गया, लो प्रेशर, क्योंकि एयर बाहर से आ नहीं सकता है। जो वाटर वेपर ने जगह लिया था वो वाटर वेपर किस में चेंज हो गया, ठंडा होने की वजह से वाटर में चेंज हो गया। तो अब बाहर का प्रेशर क्या है, बाहर तो बहुत ज़्यादा एयर है, तो अब बाहर क्या है, हाई प्रेशर है। अब ये हाई प्रेशर क्या करेगा, एयर जो है इस पे प्रेशर जो है डालेगा, और इसका साइज जो है आप देख सकते हैं किस तरह इसका हाल हो गया है, बुरा हाल। तो इस तरह इसका शेप हो जाएगा। तो ये था ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी जो कि ये प्रूव करता है कि एयर जो है प्रेशर को एक्सर्ट करता है। तो हमने ये पढ़ लिया।
अब जो हम लोग देखते हैं अपने लाइफ में भी, जैसे काइट को हम लोग फ्लाई करते हैं या बोट को रो करते हैं, तो आपने देखा होगा जब एयर जो है बोट को रो करने के टाइम में अगर आप चाहोगे कि अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग उसको रो कर ले तो क्या होगा, थोड़ा डिफ़िकल्टी होगा। अगर सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में एयर का मूवमेंट है वैसा अगर हम लोग करेंगे तो फिर ईज़ी होगा। उसके बाद साइकिल भी चलाना विंड के अलग उल्टा डायरेक्शन में चलाना मुश्किल है, क्योंकि एयर जो है एक्सर्ट करता है प्रेशर। उसके बाद जब हम एयर को फिल करते हैं बाइसिकल ट्यूब में, तो क्या होगा कि बाइसिकल ट्यूब टाइट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा एयर डालेंगे तो क्या होगा, फट जाएगा। तो इतना एयर प्रेशर एयर जो है प्रेशर एक्सर्ट करता तभी ये फट जाता है, या एयर प्रेशर एक्सर्ट करता तभी साइकिल जो है साइकिल को हम अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना थोड़ा दिक्कत होता है, या बोट को रो करना दिक्कत होता है। जैसे एग्जांपल है कि जैसे पेड़ के पत्ते, तो पेड़ के पत्ते जो होंगे वो भी आपने देखा होगा कि ये भी गिरते हैं। एयर प्रेशर डालता है तो पेड़ के पत्ते भी गिरते हैं। बहुत आंधी तूफान आता है, बहुत ज़्यादा एयर का मूवमेंट होगा तो क्या होगा, पेड़ के पत्ते ये सब गिरेंगे। उसके बाद जब बैनर बैनर जो होता है जिसपे बहुत बड़ा होर्डिंग बैनर जो होता है, जिसपे बहुत अट्रैक्टिव वर्ड्स लिखे रहते हैं, ये बैनर जो किसी स्कूल का प्रचार या किसी के लिए रहता है, तो पॉलिटिकल जो भी एडवर्टीजमेंट रहता है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें होल बनाया जाता है। अब ये होल क्यों बनाया जाता है बैनर में, क्योंकि जैसे ही एयर आएगा प्रेशर एक्सर्ट करेगा, और तो क्या होगा, ये होल से ये एयर का प्रेशर कम हो जाएगा, ये एयर कुछ एयर जो है इधर पास कर जाएगा। अगर यहाँ पे होल नहीं होगा तो सारा प्रेशर इस पे लगेगा बैनर पे, और बैनर हो सकता है फट जाए। तो ये सब चीज़ें होंगी, इसीलिए बैनर में होल होता है। तो ये सारी एक्टिविटी हमने कर ली और इससे ये पता चला कि एयर जो है एक्सर्ट करता है प्रेशर। अब दूसरा एक्टिविटी है कि एयर जो हाई स्पीड विंड है उस वहाँ पे केवल वहाँ पे एयर प्रेशर कम होगा। आखिर क्यों ऐसा होता है? तो आप देख रहे हैं इस लड़के को कि ये फूंक रहा है। बॉटल के पास जो है पेपर है, और पेपर को ये बॉटल के मुंह के पास पेपर है और ये फूंक रहा है। तो अब ये बॉटल क्या है, खाली है। बॉटल क्या है, खाली है। तो ये जैसे ही फूकेगा तो फूकने के बाद क्या हो जाएगा, जो अब यहाँ पे फूकने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो एयर जो होगा वो थोड़ा पहले इतना था तो एयर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एयर जो है अब थोड़ा ही सा बचेगा, इतना बचेगा। अब और यहाँ पे एयर जो था बॉटल में चूँकि खाली है, खाली का मतलब क्या है कि यहाँ पे एयर है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा एयर है। और यहाँ पे हमने क्या किया, फूकने से कुछ एयर को भगा दिया, थोड़ा सा एयर है। तो ये थोड़ा सा एयर है तो कौन सा प्रेशर, लो प्रेशर। थोड़ा सा एयर लो प्रेशर और बॉटल के अंदर हाई प्रेशर। तो ये हाई प्रेशर क्या करेगा, इस पेपर को अंदर घुसने नहीं देगा। इसीलिए ये जो है फूकने, ये हम लोग फूक रहे हैं फिर भी ये पेपर घुस नहीं रहा है ड्यू टू हाई प्रेशर। तो यहाँ पे क्या हुआ, स्पीड बढ़ा दी एयर का, तो एयर को यहाँ पे हमने फूका तो फूकने से क्या हो गया, एयर का स्पीड बढ़ गया। एयर का स्पीड बढ़ गया तो कौन सा प्रेशर डेवलप हो गया, लो प्रेशर डेवलप हो गया। जैसे पंखा जैसे ही हम लोग चलाते हैं, फ़ैन जैसे ही चलाते हैं, ऑन करते हैं, तो उधर का जो भी एयर रहता है वो क्या होता है कि हट जाता है। हवा जैसे ही हमने फ़ैन को ऑन किया तो हमने विंड का स्पीड बढ़ा दिया। जैसे फ़ैन ऑन करते विंड का स्पीड हमने क्या किया, बढ़ा दिया। बढ़ाने से क्या होगा कि बहुत सारे एयर जो होंगे वहाँ से हट जाएंगे। तो इस तरह की बात होगी और इसीलिए पेपर अंदर नहीं जाएगा। अब दूसरा एक्टिविटी ये भी है कि बलून हमने लगाया और बलून जो है उसके बीच में क्या किया है, पहले कितना एयर था, फूकने से पहले जो है इसके बीच में मान लो कि इतना एयर था फूकने से पहले। अब ये फूकने के बाद क्या होगा, फूकने के बाद जो हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा एयर बचेगा क्योंकि हमने फूक के हटा दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम बच गया तो लो प्रेशर, और बाहर क्या है, हाई प्रेशर है। यहाँ पे क्या है, हाई प्रेशर है। तो हाई प्रेशर की वजह से क्या होगा, ये बलून जो है पूरा क्लोज आ जाएगा। पहले क्या था,
अपने पोजीशन पे था। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, बाहर में बलून के बाहर हाई प्रेशर और बीच में क्या हो गया, लो प्रेशर हो गया। तो इधर कम हो गया प्रेशर, तो क्या होगा, ये जो है विंड सब इसको प्रेशर डालेगा और ये बलून जो है वो नज़दीक जाएगा। तो इससे भी हमने प्रूव कर लिया कि जैसे हम स्पीड तेज़ करते हैं, जैसे फूंकते हैं या किसी भी तरीके से कि विंड का स्पीड तेज़ होता है तो वहाँ पे प्रेशर जो है रिड्यूस हो जाता है, लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। तो अब यहाँ भी वही चीज़ है, एक पेपर का स्ट्रिप है जिसको लिया गया है और वहाँ भी यहाँ पे फूका गया है। फूकने से पहले क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारा एयर होता है, यहाँ पे बहुत सारा एयर है इसके मुंह के पास। जैसे फूका तो क्या हो गया, कुछ एयर जो भाग गया, यहाँ पे बहुत सारा एयर में से कुछ ही एयर रह गया, बहुत सारा एयर जो है फूकने से भाग गया। फूकने से भागने के बाद जो होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम एयर रहेगा। तो कम एयर तो लो प्रेशर, क्या कम एयर तो लो प्रेशर, तो ये और इधर क्या रहेगा, हाई प्रेशर रहेगा। तो इस पेपर को उठा देगा और ये पेपर जो है उठ जाएगा। तो इट मीन्स क्या कि ये जो फूकने से क्या हो गया, विंड का स्पीड तेज़ कर दिया, तेज़ करने से जो है लो प्रेशर एरिया डेवलप हो गया और लो प्रेशर एरिया डेवलप होने की वजह से क्या हो गया, पेपर जो है ऊपर उठ गया। तो ये जो है ये एक्टिविटी है और जो ये दिखाता है कि लो प्रेशर जैसे हम लोग फूकेंगे इंक्रीज स्पीड से लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है। लो प्रेशर मीन्स व्हाट, कि एयर कम एयर, लो प्रेशर मीन्स कम एयर, हाई प्रेशर मीन्स ज़्यादा एयर। तो इस तरह से एक्टिविटी ये बताता है। अब दूसरा जो होगा, जैसे अब यहाँ पे दूसरी बातें जो होंगी, एक तो हमने देखा, क्या देखा कि एयर प्रेशर एक्सर्ट करता है। दूसरा हमने क्या देखा कि फूका, जैसे फूकने से वहाँ पे लो प्रेशर एरिया डेवलप हो गया। या किसी भी तरीके से, जैसे हम लोग फैन चलाते हैं या कोई भी चीज़ जिसमें विंड का स्पीड हम लोग तेज़ करते हैं, तेज़ करने की वजह से क्या होगा कि वहाँ पे जो होगा लो प्रेशर, कम एयर रह जाएगा, तो लो प्रेशर एरिया डेवलप होगा। तो अब एयर का जो मूवमेंट होगा, एयर का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा, एयर का मूवमेंट जो होगा हाई प्रेशर से लो प्रेशर, रीजन ऑफ वेयर एयर प्रेशर इज़ हाई टू द रीजन ऑफ लो प्रेशर। तभी ना प्रेशर डाला, जैसे यहाँ पे लो प्रेशर है और इधर हाई प्रेशर है, तो मूवमेंट जो होगा एयर का वो हो जाएगा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो यहाँ पे क्या है, मोर एयर, हाई प्रेशर मीन्स मोर एयर, और यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे क्या होगा कि वही जो है लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा और हाई प्रेशर, लो प्रेशर और हाई प्रेशर। तो यहाँ पे हाई प्रेशर मीन्स व्हाट, मोर एयर, हाई प्रेशर मीन्स मोर एयर। तो ज़्यादा एयर रहेगा तभी ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा, ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा। लो प्रेशर मीन्स लो एयर। तो ये जो मूवमेंट होगा एयर का वो कहाँ से कहाँ होगा, तो मूवमेंट जो होगा वो एयर का वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होगा, ज़्यादा से कम की तरफ। तो ये जो है विंड का मूवमेंट शो करता है। जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना प्रेशर का डिफरेंस जितना ज़्यादा उतना एयर का मूवमेंट फास्टर। तो आपने देखा होगा कि जब स्टॉर्म, साइक्लोन, विंड जैसे ब्रीज जो होता है ऐसा एयर है जहाँ पे जिसका मूवमेंट जो एयर का ऐसा मूवमेंट जो प्लीजेंट होता है हमारे लिए, जैसे पंखे की हवा या कूलर की हवा, दे आर प्लीजेंट फॉर अस, बहुत ही अच्छा लगता है। या सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, तो बहुत ही प्लीजेंट होता है। तो वहाँ पे लो प्रेशर डिफरेंस बनता है। बट इन केस ऑफ स्टॉर्म देयर इज़ अ हाई प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर और लो प्रेशर के एरिया के बीच में बहुत ज़्यादा लो प्रेशर एरिया और हाई प्रेशर एरिया, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। और बहुत ज़्यादा डिफरेंस अगर होगा तो बहुत ज़्यादा क्या होगा, एयर का मूवमेंट होगा। तो बहुत ज़्यादा एयर का मूवमेंट होगा तो या तो आप समझ सकते हैं कि साइक्लोन के केस में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता है एयर का, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो है वो क्वाइट डिस्ट्रक्टिव होता है। अब देखते हैं टेम्परेचर क्या इफ़ेक्ट डालता है इसके ऊपर। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग। एयर जो है एक्सपेंड करता है हीट करने पे, गर्म करने पे क्या होता है कि एयर जो है एक्सपेंड करता है। तो इसको प्रूव करने के लिए यहाँ पे बॉइलिंग ट्यूब के ऊपर क्या लगाया गया है, बलून लगाया गया है। और
ये बलून को पूरी अच्छी तरह से टेप से या किसी तरह इसके जो जो इसका बॉटम है उसको पूरी तरह बांध दिया गया है, जिससे वो निकले नहीं और इससे बाहर का एयर जो है इसके अंदर नहीं जा पाए। और उसको क्या किया गया है, अब इस बॉइलिंग ट्यूब को जो है इसमें रखा गया है। पहले किस में रखा गया, बॉइलिंग ट्यूब को गर्म पानी में रखा पहले जो है बॉइलिंग ट्यूब को जो है ये गर्म पानी में रखा गया। गर्म पानी में रखने के बाद क्या हो जाएगा, इसका आप देख सकते हैं, गर्म पानी में रखने के बाद जो है ये जो है थोड़ा सा स्ट्रेंथ कर गया और ये नॉर्मल पानी में इस तरह का होगा, और जब कोल्ड वाटर लेंगे तो इस तरह का हो जाएगा। उसका साइज शेप आप देख सकते हैं किस तरह हो गया है। तो यहाँ आखिर क्या हो गया कि ये पूरी तरह जो है स्ट्रेंथ कर गया। तो अब इसका रीज़न यही है कि इसके अंदर जो एयर था, बलून के अंदर जो एयर था, बलून के अंदर कुछ एयर होगा जो ये बॉइलिंग ट्यूब के ऊपर लगाया गया है। तो बलून के ऊपर जो एयर था, ये एयर है, ये एयर है। जब ये हम लोग गर्म पानी में डाले तो क्या हो गया, ये एयर जो है एक्सपेंड कर गया। एक्सपेंड करने का मीनिंग है कि एयर को एनर्जी मिल गया, ये एयर मॉलिक्यूल को एनर्जी मिला और एयर मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ आ गया। फिर ये एयर मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ आ गया, ये एयर मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ आ गया। तो जितना स्पेस अब यहाँ पे ले रहा था उससे ज़्यादा स्पेस लेगा। तो बलून का साइज़ कैसा हो गया, थोड़ा इस तरह का हो गया साइज़। लेकिन इस केस में क्या हो गया कि एयर जैसा था वैसे ही है, उसमें कोई और गर्म पानी में लिए तो क्या हो गया कि गर्म पानी का जो गर्मी है, टेम्परेचर है, जो हीट है वो इस तक पहुंचा, इसके मॉलिक्यूल तक पहुंचा। ये मॉलिक्यूल वाइब्रेट करने लगे और अपनी जगह से हट के ये जो है दूसरे जगह फैल गए। सभी एयर जो है फैल गए। फैलने से क्या हो गया कि ये जो एयर फैले इसके अंदर से, जिसके वजह से बलून भी थोड़ा सा हल्का सा स्ट्रेच हो गया। और लेकिन इस केस में क्या हो गया कि जो भी एयर था वो क्या हो गया, उसका मूवमेंट कम हो गया, क्योंकि यहाँ पे कोल्ड वाटर लिए हैं। तो जो भी मूवमेंट था एयर का, जो भी इस तरह के सिचुएशन में था, वो भी सारा एयर जो है ठंडा हो गया। ठंडा होने की वजह से एयर जो है पास पास आ गया है और इसीलिए इस बलून का जो है शेप साइज़ आप देख सकते हैं। तो इस तरह जो है आप सेम बलून को हम लोग देख सकते हैं, डिफ्लेटेड हो गया, यहाँ पे इन्फ्लेटेड हो गया। जो बॉइलिंग ट्यूब में जो है इन्फ्लेटेड हो गया, जो इस तरह का शेप आ गया। फिर डिफ्लेटेड हो गया, इस तरह का शेप आ गया कोल्ड वाटर में। तो ये इसका रीज़न है कि एक में क्या हो गया, ये पूरी तरह एक्सपैंड कर गया और दूसरे में जो है कॉन्ट्रैक्ट कर गया, एयर जो है कॉन्ट्रैक्ट कर गया और नॉर्मल पानी में ऐसे ही रह गया। अब 2 पेपर बैग लेना है सेम साइज़ का और उसको हैंग कर देना है। अब इसको हम लोग गरम करेंगे और गरम करने के बाद जो है एक अब देख सकते हैं जैसे इस तरह रखा गया है। पहले जब हम कैंडल नहीं लाएंगे, पहला सिचुएशन इस तरह सेम लेंथ का धागा लेंगे और जो है सेम साइज़ का जो भी बैग है उसका साइज़ जो होना चाहिए, पेपर बैग उसका सेम होना चाहिए। अब हमने क्या किया, कैंडल से इसको हीट किया। हीट करने के बाद क्या हो गया, इसके नीचे में जो है बहुत बहुत क्लोज नहीं होना चाहिए, इसके नीचे में बहुत डाउन में हमने हीट किया। हीट करने के बाद क्या हो गया कि ये जो पेपर बैग था जिसके नीचे में हम लोग जो है कैंडल जला रहे थे, ये ऊपर चला गया। तो आखिर क्या हो गया, तो इसका मीनिंग क्या है कि ये जो कैंडल के आसपास क्या था, एयर था। और जब हमने हीट किया तो हमने एयर को हीट दिया। हीट चूँकि पुअर कंडक्टर है फिर भी क्या करेगा, हीट लेगा। हीट लेने के बाद क्या होगा कि ये एयर जो यहाँ पे था वो यहाँ पे चला जाएगा, ये एयर यहाँ पे, तो ये जो है दूर भागेगा क्योंकि इसके पास एनर्जी आ गया है। ये वाइब्रेट करेगा और दूर भागेगा एक दूसरे से। तो ये क्या हो गया, फैल गया। फैलने की वजह से क्या हो गया कि ये पेपर कप को ऊपर कर दिया। तो ये आप देख सकते हैं एयर फैला तो उसके साथ जो है एयर ने इस पे प्रेशर डाला तो ये ऊपर चला गया, जबकि इधर जो है हम कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। तो पेपर बैग जैसा सिचुएशन में था वैसे ही। तो हॉट एयर जो होगा, जैसे ही हम लोग गर्म करेंगे यहाँ पे एयर, तो हॉट एयर जैसे ही गर्म होगा, हीट लेगा, तो ये जो है ऊपर जाएगा। तो ये इस एक्टिविटी से
यही हम लोग समझ रहे हैं कि ये जो है हॉट एयर हमेशा ऊपर जाता है, कोल्ड एयर हमेशा नीचे आता है। तो ये एक्टिविटी से हमने समझ लिया। तो अब जो वार्म एयर होता है, वार्म एयर क्यों अब वार्म एयर लाइटर होता है। तो जो एयर अभी इस तरह सिचुएशन में है, जैसे ही हम लोग हीट देंगे तो ये क्या करेगा, ये यहाँ भाग जाएगा। ये जितना ज़्यादा हीट देंगे उतना ज़्यादा फास्ट हो जाएगा एयर का, एयर जो है एक्सपेंड कर जाएगा। जो जगह पे था वो उस जगह पे नहीं रहेगा, वो पूरा तरह क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। तो फैल जाएगा तो पहले क्या था, इतना ही स्पेस में सारा एयर था। अब ज़्यादा स्पेस में, जो इतना स्पेस में सारे एयर के मॉलिक्यूल थे, अभी ये स्पेस कितना हो गया, क्योंकि जो लिक्विड की तरह नहीं है, सॉलिड की तरह नहीं कि एक जगह पार्टिकल बैठा रहेगा, उसके बीच में क्या है कि स्पेस है। तो ये एयर जो है इतने दूर में, पहले इतनी ही दूर में था, अब ये एयर इतना दूर में, जैसे ही हम लोगों ने हीट किया तो अब क्या हो गया, ये भारी होगा क्योंकि मॉलिक्यूल एक जगह इकट्ठा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है हल्का ये भारी हो जाएगा, क्योंकि इतनी ही जगह में बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये स्पेस ज़्यादा हो गया, ये क्या हो गया, लाइटर हो गया। अब इतने स्पेस में, पहले क्या थे, इतने स्पेस में इतने मॉलिक्यूल थे, पहले क्या थे, इतने स्पेस में इतने मॉलिक्यूल थे। लेकिन अब जो होगा कि जो हम लोगों ने गर्म किया, तो अब इतने ही स्पेस में, मान लो कि यही स्पेस है, तो इसमें क्या होगा कि थोड़ा सा एयर रहेगा। तो थोड़ा सा एयर मीन्स क्या हो गया, मॉलिक्यूल की वजह से वेट हो रहा था, तो ये क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, भारी हो जाएगा, क्योंकि एक ही जगह में कितना, बहुत सारा एयर है, एयर का मॉलिक्यूल है। ज़्यादा एयर का मॉलिक्यूल तो भारी, और कम एयर का मॉलिक्यूल तो हल्का। तो जो भी और हल्का होगा, और हल्का होगा तो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तो वार्म जैसे करेंगे, तो जैसे गर्म किए तो एयर का मॉलिक्यूल क्या हो गया, यहाँ पे गया, ये एयर का मॉलिक्यूल यहाँ पे गया, ये एयर का मॉलिक्यूल जो यहाँ पे था यहाँ गया। तो ये क्या करेगा, ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, ज़्यादा दूरी तक ज़्यादा स्पेस क्या करेगा, ऑक्यूपाई करेगा। तो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई किया तो क्या हो गया, ये हो गया लाइटर। और कोल्ड एयर जो हो गया वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हेवियर। और कोल्ड एयर क्या होगा, एक जगह कंसंट्रेट। इसीलिए बलून में आपने देखा कि बलून का साइज़ कैसा हो गया था, बलून का साइज़ जैसे कोल्ड वाटर में हमने डाला तो उसका जो भी हीट था वो तो चला गया। और चले जाने की वजह से ये क्या हो गया कि पहले इतना दूर में फैला हुआ था, और ये अब क्या हो गया, ये जो है इतना ही दूर में आ गया, इतना ही दूर में उसको ये आ गया। लेकिन जैसे ही हम हीट करेंगे तो हीट करने के बाद क्या हो जाएगा, ये और भी दूर में फैल जाएगा। और दूर में फैलने के का वजह है कि ये ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा था। पहले छोटे से आप देख सकते हैं, सिलेंडर में पूरा गैस भरा होता है, लेकिन जब ये लीकेज होता है तो क्या होता है कि वो गैस पूरे, आपको उसका स्मेल बहुत पूरे रूम में उसका स्मेल पता चलता है। तो इट मीन्स व्हाट, कि ये जो गैसेस हैं वो एक्सपेंड करते हैं। और एक्सपेंड कैसे करेंगे, और एक्सपेंड करेंगे तभी ये जो बलून है, बलून जो है इसका एयर पहले कितना स्पेस ले रहा था, थोड़ा सा स्पेस ले रहा था, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा एक्सपेंड कर गया तो क्या हो गया, ज़्यादा स्पेस ले लिया। ज़्यादा स्पेस ले लिया तो आप देख सकते हैं बलून का कंडीशन किस तरह का हो गया। तो ये जो है हम लोग इस जो एक्टिविटी से ये पता चला कि वार्म एयर जो होते हैं वो हमेशा हल्के होते हैं, और कोल्ड एयर जो होंगे वो भारी होते हैं। तो इसीलिए आपने देखा होगा, हल्के होंगे तो क्या होंगे, ऊपर जाएंगे। और इसीलिए आपने स्मोक को ऊपर जाते हुए देखा होगा, जो धुआं होता है जो चिमनी से निकलता है वो क्या होता है, ऊपर जाता है। तो हमेशा जो एयर जो गर्म होगा तो क्या होगा, वो ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे और जो भी, और जो एरिया, अगर मान लो कि ये एरिया है, धूप है, यहाँ पे धूप के वजह से क्या हो गया, ये एरिया का एयर गर्म हो गया। गर्म होने की वजह से क्या हो जाएगा, एरिया का एयर गर्म हो गया, गर्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फैलेगा, एयर फैलेगा, फैलने के बाद क्या होगा, ये ऊपर जाएगा, ये
जो है ऊपर जाए, क्योंकि अब इस इतने ही एरिया में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि सबके पास एनर्जी आ गया है। और एनर्जी आने की वजह से क्या हो गया, सभी एयर ऊपर चले गए। ऊपर चले गए तो क्या होगा कि ये जो सराउंडिंग का जो कोल्ड एयर है वो इसको भरने के लिए आएगा, और ये भी चाहेगा हीट होना, बिल्कुल कन्वेक्शन की बात। तो ये हीट होने के लिए आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर ये हीट हो जाएगा, फिर ये फैल जाएगा, फिर ये ऊपर चला जाएगा, फिर उस दूसरा एयर आएगा। तो ऐसे करते करते क्या हो गया कि सारा जो भी एयर है वो गर्म हो जाता है। बिल्कुल आपने देखा होगा सी ब्रीज और लैंड ब्रीज का कहानी आपने सुना होगा कि सी ब्रीज में क्या होता है कि सी ब्रीज में जो है जो लैंड का एयर है दिन के समय गर्म हो जाता है। गर्म हो जाने के बाद क्या होता है कि वो ऊपर चला जाएगा। ऊपर चला जाएगा तो क्यों ऊपर जाएगा, क्योंकि ये हल्का हो जाता है, और जो चीज़ हल्का हो जाता है ऊपर चला जाता है, और जो चीज़ भारी है वो नीचे आता है। आपने देखा होगा रुई को, छोटा सा रुई अगर अगर कर ले और उसको एयर फ़ैन चला दे, फ़ैन ऑन कर दे, वो क्या करता है कि वो घूमने लगता है, लेकिन भारी चीज़ कभी भी ऊपर नहीं जाएगा। तो कोल्ड एयर जो क्या होता है वो हेवी होता है, और हॉट एयर जो होता है, वार्म एयर जो होता है वो हल्का होता है, वो ऊपर चला जाएगा। ऊपर जैसे ही जाएगा तो स्पेस क्या हो गया, इसका बीच का स्पेस पहले जहाँ पे एयर था वो खाली हो गया। खाली हो गया तो उसको भरने के लिए सराउंडिंग से आएगा। तो जब सी बीच और लैंड ब्रिज की बात करते हैं तो वो कहाँ होता है, समुद्र के किनारे। समुद्र के किनारे क्या है, वाटर है, और इधर क्या है, लैंड है। तो लैंड का एयर जल्दी गर्म हो जाएगा और ऊपर चला जाएगा। लैंड जो है खाली हो जाएगा, वहाँ पे एयर नहीं रहेगा, तो समुद्र का एयर आएगा, और ये जो समुद्र का ठंडा एयर आएगा दैट इज़ कॉल्ड सी ब्रीज। तो सी ब्रीज होगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, विंड करेंट आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन अर्थ।